Hello friends, welcome to my YouTube channel ER Physics Tech. Today I will discuss about the topic electric field due to non-conducting sheet of infinite length. एक non-conducting sheet है जो infinite length की है, उसकी वजह से हमको किसी भी डिस्टेंस पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम लोग क्या अप्रोच लगाएंगे देखते हैं। मान लो कि एक सीट है जो कि क्या है, नॉन कंडक्टिंग सीट है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है इस बॉडी में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसको जो हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज वहीं का वहीं इसमें चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले नहीं जा पाएगा। मान लो हमने इससे इसको मैंने प्लस चार्ज दिया, इस पॉइंट पे दिया प्लस चार्ज, तो चार्ज यहीं पे स्टिक कर जाएगा, यहाँ पर दिया तो यहाँ पर स्टिक कर जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि इस सरफेस पे, इस प्लेन सरफेस पे प्लस यहाँ पर, प्लस यहाँ पर, प्लस यहाँ पर, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर हमारा जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो यहीं पर जिस पॉइंट पर हम देंगे उसी पॉइंट पर हमारा स्टिक हो जाएगा चार्ज, ठीक है। और जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है। सिग्मा मतलब क्या होता है, द चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया। इस एरिया पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है वो क्या बताता है, सिग्मा बताता है, ठीक है। हम एक बात और इस पे ध्यान रखते हैं कि जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस पे, ये वन साइडेड चार्ज है। मींस सरफेस के केवल इस साइड पे चार्ज है, इसके बैक साइड पे जो चार्ज है, मान लो ये सरफेस है तो इस पे चार्ज है, इस साइड पे चार्ज नहीं है। अब इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, एक प्लस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये, दूसरे की वजह से ये, इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। और ऐसे इस प्लस की वजह से इसके बैक साइड में भी क्या जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी। अब हमको इससे कुछ डिस्टेंस पे एक हम पॉइंट पी लेते हैं जहां पर हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग द गॉस लॉ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट पी से होता हुआ जाएगा। गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं, सिमेट्री लॉ को फॉलो करते हुए। सिमेट्री लॉ क्या कहती है कि जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए या तो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल जीरो हो या तो क्या हो, 90 डिग्री हो। अब ये हमारा प्लेन है तो प्लेन की सिमेट्री क्या होती है, प्लेन होती। जिससे कि ये सिलिंड्रिकल वायर की सिमेट्री क्या होती थी, सिलेंडर होता था। वैसे ये प्लेन सरफेस है तो इसकी सिमेट्री क्या होगी, प्लेन होगी। मान लो एक प्लेन ये है तो इस पे कई सारे चार्ज दिए हैं, इस पे कई सारे चार्ज दिए हैं। अब इससे कुछ डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वहां पे क्या होना चाहिए, जितने पॉइंट्स वहां पे लाई करें वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सेम। वो तभी पॉसिबल है जब हम एक प्लेन सरफेस लें। अब इस प्लेन सरफेस में जितने पॉइंट्स होंगे वो इससे क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस में होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे हमने कर्व प्लेन सरफेस लिया है, सर्कुलर प्लेन सरफेस लिया है। फिर हमने क्या करा, इससे इसको क्या करेंगे, इनक्लोज करेंगे। तो हम यहाँ से एक सिलेंडर ड्रॉ करते हुए लाएंगे, क्या ड्रॉ करते हैं, सिलेंडर ड्रॉ करते लाएंगे। और ये जो सिलेंडर का पार्ट होगा ये हमारा कैसा होगा, कर्व सरफेस होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक सर्कल ये है देखिए सिलेंडर का, फिर इसके बगल में एक सर्कल, इसके बगल में एक सर्कल, इसके बगल में एक सर्कल, इस तरह से पूरा कर्व सरफेस बनता हुआ आ जाएगा। मींस एक सिलेंडर फॉर्म होता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। और ये सिलेंडर इस सीट से अंदर की ओर क्या करेगा, इंटर करेगा और पीछे की ओर भी क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। यहाँ पर जैसे पॉइंट पी है जो इससे कुछ r डिस्टेंस पे, तो वैसे जो p डैश होगा वो इससे बैक साइड में भी कितनी डिस्टेंस पे होगा, r डिस्टेंस पे होगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा गॉसियन सरफेस हो गया जो कि एक सिलेंडर है। ये सिलेंडर का कर्व सरफेस है और ये सिलेंडर का कैसा है, प्लेन सरफेस है। एक प्लेन सरफेस ये है, एक प्लेन सरफेस ये है। इस तरह से पूरा चार्ज हमारा क्या हो गया, इनक्लोज हो गया। चार्ज कितना इनक्लोज हुआ, हम देखते जितना एरिया ये है, इसी एरिया ने यहाँ पे चार्ज को क्या किया है, इस इतने रीजन के चार्ज को हमको क्या किया है, इनक्लोज किया है। अब लोग हम क्या फाइंड करेंगे, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, मींस इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। तो गॉसियन सरफेस के यहाँ पे तीन पार्ट हैं, एक पार्ट ये प्लेन सरफेस, दूसरा कर्व सरफेस, तीसरा ये प्लेन सरफेस। तो पहले इस प्लेन सरफेस में छोटा सा एरिया लेंगे, उससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इससे निकालेंगे छोटे से एरिया से डी डैश एरिया जूम करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे और इस कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो इससे पास कर रहा है φ1, इससे पास कर रहा है φ2, इससे पास कर रहा है φ3। इस सरफेस से कोई भी, इस कर्व सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। और इसको हम देख भी सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की ओर है, इसका कर्व सरफेस ऐसे की ओर है, तो ऊपर की ओर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा रही, ना तो नीचे की ओर जा रही है, ना तो इधर की ओर आ रही है, ना तो इधर की ओर जा रही है, इस बोर्ड से पीछे की ओर जा रही है। इस तरह से इस कर्व सरफेस पे कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। फ्लक्स कहां से पास करेगा, इस प्लेन सरफेस से पास करेगा और इस प्लेन सरफेस से पास करेगा।
तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, φ1 की वैल्यू होगी वेक्टर ई डॉट डी ए, φ2 की वैल्यू होगी वेक्टर ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए को ओपन करेंगे, ई डी ए cos थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू 0 cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ई डी ए कितना हो जाएगा 2 ई डी हो जाएगा, 2 ई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के अंदर, बचेगा डी ए। डी को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो हमको मिलेगा एरिया, ये एरिया मिलेगा। वैसे ही इधर का एरिया कितना है ए, तो ये 2e हो गया, 2e डी को इंटीग्रेट किया तो ए आ गया, तो φ = 2e हो गया। अब गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है, कॉन्स्टेंट सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना होगा, Q1/ε0 होगा, तो Q1/ε0 = 2e हो जाएगा। Q1 कितना होगा, ये एक सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, तो इस सरफेस की अगर मैं शैडो लूं इस प्लेन सरफेस की तो इतनी आती है, मींस इतना चार्ज क्यों इनक्लोज हो रहा है जितना इस प्लेन सर्कुलर सरफेस में आएगा। अब इसको निकालना है, तुमको पता है सरफेस डेंसिटी कितनी सिग्मा है, इसका एरिया कितना हमने ज्यूम किया ए माना एरिया, क्योंकि पूरे एरिया को तो मैं कवर नहीं कर सकता इनफाइनाइट लेंथ की, तो हमने एक छोटा सा एरिया में जितना चार्ज आता है इसको हमने इस सिलेंडर के प्लेन कर्व सरफेस से क्या किया है, कवर किया है। तो Q हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया कितना है ए, तो सिग्मा की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको Q निकल के आ जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सिग्मा इंटू ए अपॉन ε0 = 2e, ए कैंसिल हो जाएगा, e = आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 ε0। यहाँ पर हम देखते हैं कोई डिस्टेंस का टर्म नहीं है, इट मीन टू से इस प्लेन शीट की वजह से जो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किसी भी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म रहेगी। कि किसी भी डिस्टेंस पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, मींस वो r पे डिपेंड नहीं करेगी। इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ इनफिनिट लेंथ। थैंक्स।